आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय सैयद शाहनवाज जी, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के प्रभारी दानिश इकबाल जी, सभी मीडिया के साथीगण, आज बिहार में एक यात्रा शुरू हुई और चिंता का विषय ये है कि चोर चोर मौसेरा भाई लोग मिले। एक ने भारत को लूटने का काम किया और एक परिवार ने बिहार को लूटने का काम किया। दोनों का मिलन हुआ और वो लोग कहते हैं कि SIR के माध्यम से वोटों की चोरी हो रही, और एक नेता तो जननायक बनने की बात कर रहा है। बिहार की जनता जानती है, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर हुए, जननायक जयप्रकाश नारायण हुए, या श्री राहुल गांधी जी बिना मेहनत के ही जननायक बनना चाहते हैं। और आज जो कांग्रेस पार्टी ने जारी किया, दो बड़ी आपत्ति हम लोगों की है साथी। एक तो झंडे का रंग ही बदलने का प्रयास किया जा रहा है, और दूसरा राहुल गांधी जी को जननायक बताया जा रहा है। ये बिहार के लिए अपने आप में हंसी का पात्र है। दूसरा जिस परिवार ने बूथ कैप्चरिंग करके पूरे देश की जनता को दिखाया कि सोनिया गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजेश खन्ना जी एक ही बूथ पर सब लोग मिलकर बैलेट डालने का काम कर रहे हैं, तो बूथ पर बूथ कैप्चरिंग करने का काम कांग्रेस पार्टी करती थी। ये उनके हैंडल से चलाया गया फोटो है, ये हम नहीं दे रहे। ये कांग्रेस पार्टी ने स्वयं इस हैंडल से जारी किया और उन्होंने स्वयं आरोप लगाया कि राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी और राजेश खन्ना जी बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि चोर चोर मौसेरा भाई है ये लोग। बिहार लोकतंत्र की जननी है साथियों। यहां पर लोकतंत्र स्थापित हुआ, तब से बड़े नेता श्री बाबू जैसे बिहार में मुख्यमंत्री हुए, और यहां पर सामाजिक न्याय आज नहीं आया। भोला पासवान शास्त्री जी, कर्पूरी ठाकुर जी से लेकर कई बड़े नेता, कुछ लोग ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय के प्रोधा तो लालू प्रसाद जी, और मेरा सीधा आरोप है कि लालू जी तो भ्रष्टाचार के प्रतीक है। ये कब से सामाजिक न्याय के प्रोधा हो? लालू जी जब राजनीति में नहीं थे तब जो है BP मंडल जी, राम सुंदर दास जी, दरोगा प्रसाद राय जी, सतीश प्रसाद जी, कई महत्वपूर्ण साथी जो सामाजिक न्याय के योद्धा थे, वो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली मां थी, उनके बारे में भी लोगों ने भ्रम फैलाया कि लालू जी ने राजनीति में लाया, लेकिन जब लालू जी राजनीति में भी नहीं थे तब जो है वो 60 के दशक में ही विधायक हो गई। लालू जी तो पहली बार 77 में सांसद चुनाव जीतने का काम किया। इसलिए साथियों ये बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी का यात्रा पूर्ण रूप से
घुसपैठियों को बचाने का काम किया जा रहा है और यह पूरा देश जानता है। एसआईआर के माध्यम से जब 2003 में बिहार में समीक्षा हो रही थी, तब भी लाखों लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटे थे। तब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। लालू प्रसाद जी ने स्वयं बिहार विधानसभा में कहा 1992 में कि घुसपैठियों को बिहार से बाहर करना है। ममता बनर्जी ने कहा 2005 में कि जो घुसपैठिए हैं उसको बंगाल से बाहर करना है। इसलिए स्पष्ट है साथियों कि यह यात्रा पूर्ण रूप से सिर्फ नौटंकी है। बिहार की जनता जानती है 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी इस देश में सत्ता चलाने का काम किया। आज यदि बिहार गरीब है तो उसके लिए दोषी या तो गांधी परिवार है या लालू परिवार है, जिन्होंने एक ने देश को लूटने का काम किया और दूसरे ने बिहार को लूटने का काम किया। बिहार में बेजुबान जानवरों के चारा को खाने का काम किया, अलकतरा पीने का काम किया और बिहार में अराजकता फैलाने का काम किया। और बिहार के लोग जानते हैं कि आज यदि गरीब हम हैं तो उसका मूल कारण लालू और कांग्रेस है। और आज दिख गया, अब तो राहुल गांधी को भी लालू प्रसाद जी जब तक नहीं पहुंचे, जिनको हम पंजीकृत अपराधी कहते हैं, तो राजद के कार्यकर्ताओं को थोड़ा दुख होता है। अरे राजद के लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं कि आज यदि लालू प्रसाद जी मुखिया भी नहीं बन पा रहे तो वही राहुल गांधी है जिसने ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। इसी राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था। और लालू जी तो पंजीकृत अपराधी है ही, इसे कौन डिफर करता है। मैं कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं और कल भी बोलूंगा कि लालू प्रसाद जी के बिना अब तो लालू यादव जी के ही नेतृत्व में राहुल गांधी है। राहुल गांधी देश के नेता की लीडर ऑफ ओपोजिशन है। जब तक लालू जी सासाराम नहीं पहुंचे तब तक राहुल गांधी जी की यात्रा शुरू नहीं हुई। तो जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी का, लुटेरे का, बिहार के पैसे के चोरी करने वाले नेता के आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू करता हो, वो जनता की भलाई की बात कहां से कर सकता है। और इलेक्शन कमीशन ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि एसआईआर के माध्यम से यह प्रक्रिया की जा रही है और लगभग लाखों हमारे बीएलओ एजेंट जो हैं वो जनता के बीच में काम कर रहे हैं। 15 दिन तक और ऑब्जेक्शन लेने का काम किया जाएगा। राजनीतिक पार्टियों से आग्रह किया गया कि आप इसमें ऑब्जेक्शन डालें, क्योंकि इनके पास कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है। ये लोग बूथ कैप्चरर हैं, बूथ लूटना जानते हैं। बूथ पर जनता का आशीर्वाद से चुनाव जीतते नहीं रहे, इसलिए ये बूथ लुटेरे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की पार्टी हो। और लालू जी का ही विचारधारा, क्योंकि लालू जी के यहाँ किसी का नेतृत्व नहीं है। एक बेटा को कान पकड़ के बाहर कर दिया, वो सत्ता से बाहर हो गया। क्योंकि लालू जी पहले राबड़ी जी को प्रतिनिधि बनाए, फिर अभी तेजस्वी जी को बनाए हुए हैं। तो वो तो किसी को भी लालू जी की थ्योरी जो चलाएगा उसी को अपना नेता बनाकर रखेंगे, अपना केयर टेकर बना के रखेंगे, अपना प्रतिनिधि बना के रखेंगे। इसलिए स्पष्ट है, बिहार की जनता देख रही है, बिहार की जनता सारे समीक्षा को देख रही है। जहां भी एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा, उससे स्पष्ट है कि जहां पर भी कोई भी दिक्कत है, लोग ऑब्जेक्शन करें। ऑब्जेक्शन के माध्यम से जो स्क्रूटनी होगा
उसके बाद जब 30 सितंबर को पूरे चीज़ों की समीक्षा करके वोटर लिस्ट प्रकाशित होगा तब एक्चुअल वोटर लिस्ट आएगा। अभी ड्राफ्ट कॉपी आया, अभी ऑब्जेक्शंस चल रहे हैं, इसके बाद स्क्रूटनी होगा। तो ये लगभग 100 दिन के पूरे कार्यक्रम है जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। और बिहार की जनता ने वो भी दिन देखा कि राबड़ी देवी जी के राज में भी इसी तरह 90 दिन में ही सारी प्रक्रिया को पूरा किया गया। तब तो ना कांग्रेस पार्टी को दर्द था पेट में, ना लालू जी को पेट में दर्द था, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी इस देश को चला रहे हैं। तो देश में अराजकता फैलाने के लिए, देश में गुंडागर्दी बढ़ाने के लिए, देश में घोटालों की सरकार बनाना चाहते हैं, उसके लिए अराजकता फैला रहे हैं। इसलिए स्पष्ट है कि एसआईआर के माध्यम से बिहार में जो स्क्रूटिनाइज हो रहे हैं, जो 22 लाख लोग मृत पाए गए, जो लोग बाहर हैं लगभग 30 लाख, जो परमानेंट तौर पर बाहर गए हैं उनको भी नोटिस किया जा रहा है, और साथ साथ जो लगभग 8 लाख लोग दूसरे जगह भी मतदाता है, एक जगह से दूसरे जगह भी, उनको भी स्क्रूटनी करने का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इसलिए ये लोग संविधान विरोधी हैं, संविधान की रक्षा करने वाले नहीं हैं, संविधान का किताब पढ़ने वाले नहीं हैं, संविधान में जो लिखा है उससे कोई मतलब नहीं। ये सादी किताब लेकर घूम रहे हैं। संविधान का किताब, इसका मतलब है कि अंदर जो लिखा है उसको नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि संविधान कहता है जो भारत का नागरिक होगा वही भारत की मतदाता होगा। तो यह स्पष्ट है कि बिहार के लोकतंत्र के लिए कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल खतरे का संदेश दे रहा है, जिससे लोकतंत्र के लिए खतरा है। और बिहार की जनता इसको 2025 के चुनाव में जवाब देने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लालू जी ने कहा है कि चोरों को हटाइए, हमें जिताइए। देखिए, जो खुद चोर हो दूसरे की बात क्या करें। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये दोनों मिल गए, एक दिल्ली का चोर, एक पटना का चोर, दोनों मिलकर चोरी की बात कर रहे हैं और सीना जोड़ी कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। सम्राट जी, राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोरी करके चुनाव आयोग बिहार में एनडीए की सरकार बनाना चाहता है। देखिए, चुनाव आयोग ने कहा है कि वोट चोरी जैसे सब गलत है। देखिए, स्पष्ट है, लोकतंत्र है बिहार में। और 2004 में जब लालू जी जीते थे तो 2003 में एसआईआर का काम सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ था। सर नवाज जी यहाँ बैठे हैं, भारत सरकार में मंत्री थे। तो 2004 में कैसे उनकी सरकार बन गई। देखिए, इन लोगों को लगता है, राहुल गांधी जी को लगता है कि मेरे पिताजी देश के प्रधानमंत्री थे, मेरी माताजी सुपर पावर, मेरी दादी इस देश की प्रधानमंत्री, मेरे पिताजी के नाना जी जो है वो जो है देश के प्रधानमंत्री रहे, और उनके जो पिताजी थे वो कांग्रेस के ये अंग्रेजों की दलाली करते थे। तो उनको लगता है कि हम जो है इस देश में अपना राज हमारा ख़त्म हुआ है, उसको वापस चाहते हैं। और बिहार में जो लालू जी का परिवार है उसको लगता है कि लालू जी मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थे, उस सत्ता उनसे बाहर कैसे जा सकती है। इसलिए इन लोगों को ना इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है, ना आम जनता पर भरोसा है, इसलिए ये लोग इस तरह का भ्रम फैलाते हैं। और सबसे बड़ी बात 1 सितंबर तक आपत्ति दावा दर्ज करने का समय है। किसी भी राजनीतिक दल जो लोग सवाल उठा रहे हैं आपत्ति अब तक व्यक्त नहीं किया। वही तो मैंने कहा कि ये लोग बूथ पर नहीं है, बूथ कैप्चरर है। तो जो बूथ कैप्चरर होगा उसको संविधान से क्या लेना देना, लोकतंत्र से लेना देना ही नहीं।
जो व्यक्ति ये कह रहा हो, आप समझिए जनता का आशीर्वाद होता है वही प्रधानमंत्री। कोई व्यक्ति 99 सांसद जीतने के बाद कह रहा है कि लोकतंत्र ने हमें मतदान किया, जातीय जनगणना हुआ और प्रधानमंत्री जी ने सहमति दिया। अरे जिसकी सरकार है उसने किया। उनके आदरणीय पिताजी ने, याद कीजिए 1990 में जब पहली बार मंडल कमीशन आया तो उसका पानी पी पी कर विरोध किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने विरोध किया, पंडित नेहरू ने विरोध किया। ये लोग आरक्षण विरोधी हैं। और लालू प्रसाद जी ने तो 15 साल में किसी को आरक्षण देने का ही काम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को कहा है कि आप भरमाने का काम कर रहे लोगों के साथ, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। देखिए कितना बार माफी मांगेंगे। इस देश को गरीब रहने के लिए राहुल गांधी माफी मांगेंगे, बिहार के लिए लालू यादव जी माफी मांगेंगे, देश का बंटवारा किया उसके लिए कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी। इस देश के लोग आज तक गरीब है, सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहे हैं मोदी जी और नीतीश जी। कितने चीजों के लिए राहुल गांधी उसके परिवार माफी मांगे। इन लोग को जनता ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया, चाहे वो लालू जी का परिवार हो या गांधी परिवार हो। जनता भी उनको वोट देने नहीं जा रही। इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी जो स्क्रिप्ट दी है उसी पे इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। देखिए आप याद कीजिए, चाहे वो गिल साहब हो, TN सेशन हो या कई ऐसे राज्यसभा मेंबर बने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने, उनको याद करना चाहिए कि ये कांग्रेस पार्टी अपने पॉकेट से निकालकर किसी को इलेक्शन कमीशन का सदस्य बनाता था। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आज सुप्रीम कोर्ट भी मॉनिटरिंग कर रहा है और लगातार लोकतंत्र स्थापित हो रहा है। अराजकता खत्म हुई है, बूथ कैप्चरिंग खत्म हुई है। और 2004 से जब सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने EVM मशीन लाया तो लोकतंत्र स्थापित करने का काम सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। राहुल गांधी आज मंच पर लालू यादव को और खड़गे साहब को पानी पिला रहे थे। कांग्रेस ने लिखा कि यह संस्कार है राहुल गांधी का, कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि बुजुर्ग का सम्मान करना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेचारे के पास कोई काम नहीं है तो कुछ तो काम करने दीजिए। आप लोग कहाँ चिंता कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की जनता स्पष्ट तौर पर जानती है, बिहार में लोकतंत्र है। बिहार की जनता लालू प्रसाद जी को भी हराने का काम किया, उनके पहले प्रतिनिधि श्रीमती राबड़ी देवी जी को भी 4 चुनाव में हराने का काम किया और अभी भी उनके जो दूसरे प्रतिनिधि हैं तेजस्वी यादव, उनको भी 3 चुनाव से हराने का काम कर रही है। तो बिहार की जनता तय करेगी कि कौन चुनाव जीतेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार आगे बढ़ रहा है, इतना जरूर आश्वस्त करना चाहिए। धन्यवाद। दोनों हाथ में पकड़। राहुल गांधी जी की सुरक्षा हम लोग दे रहे हैं, तेजस्वी जी को सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, इसलिए जान कोई नहीं लेगा। बिहार की जनता, देश की जनता जानती है कि इस देश में भ्रष्टाचारी लुटेरा कौन है।